हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा राजपूत लर्निंग बिल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वर्णमाला। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना, क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्ण से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? वर्ण से। वर्ण या अक्षर, इसको हम अक्षर भी कहेंगे। तो हमारा वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसको हम और सरल तरीके से समझेंगे, जिसके टुकड़े ना किए जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके। जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो क्या हमारा होता है? वो हमारा वर्ण होता है। जैसे कि हम समझेंगे, यहाँ उदाहरण हम लेंगे का, खा। ये हमारे क्या हो गए? वर्ण या अक्षर। अब इसको हम देख रहे, इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, का, इसको हम का प्लस आ, तो हमारा ये कोई वर्ड ही नहीं हमारा होता है। तो इसलिए इसको ना तोड़ा जा सकता है, ना इसके खंड किए जा सकते हैं। अब हम आएंगे, अब यहाँ भी समझते चले हिंदी शब्द कहाँ से आया है। ये दिया है ईरानियों ने। हिंदी शब्द किसने दिया है? ईरानियों ने। भाषा की सबसे छोटी इकाई, हाँ वही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। भाषा की वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ध्वनि हमारा जो है वो मौखिक इकाई होती है, और जो हमारा वर्ण है वो हमारी लिखित इकाई होती है। जो हमारा ये यहाँ हम समझेंगे, जो हमारी वर्ण है, इसको भी हम समझते चलेंगे। ऐसा है ना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ऐसे अगर डिटेल में पूछेगा ना, तो मतलब दे देता है ऐसे कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो हमें वर्ड पे नहीं जाना है, तो हमें किस पे जाना है? ध्वनि पे। तो हमारा जो वर्ण रहेगा वो हमारा रहेगा लिखित इकाई। वर्ण हो जाएगी हमारी लिखित इकाई, और जो हमारी ध्वनि है फ्रेंड, इसको भी हमें याद करके चलना है, हमारी है मौखिक इकाई। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हम जाएंगे ध्वनि पे, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो हम जाएंगे वर्ण पे। अब हम आएंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। अब ये यहाँ ध्यान देना है हमें, ये ध्यान देने वाली बात है सार्थक। इस शब्द पे हमें बहुत ध्यान देना है, सार्थक इकाई। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा रहा ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और दे देगा ऑप्शन में, दे देगा वर्ण, दे देगा शब्द, दे देगा वर्णमाला, दे देगा, तो हमें किस पे जाना है? भाषा की सबसे छोटी नहीं, क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया जाएगा ना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, और ऑप्शन में दे देगा शब्द, दे देगा वर्ण, दे देगा वर्णमाला, दे देगा, तो हमें किस पे जाना? तो हमें शब्द पे जाना है, ना कि हमें वर्ण पे जाना है। ये हमें ध्यान से पढ़ना है ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द। तो हमें जब ये रहेगा ना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, अगर सार्थक शब्द रहेगा तो हमें शब्द पे जाना है, ना कि वर्ण पे। वर्ण हमारा सिंपल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब इसको हम इस तरह के समझेंगे सार्थक। अब जैसे कोई हम वर्ड ले लेते हैं, अब हम वर्ड ले लेते हैं जैसे रा, ता, ना, ये हमारे वर्ण हो गए। अब इसको हम मिला के अगर लिख देंगे ना, तो इसका एक अर्थ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिला के इसको हम लिखेंगे रतन। तो ये हमारा हो गया शब्द, ये हमारा शब्द बन गया एक। तो इसीलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। अब वर्णों की संख्या होती कितनी है? वर्णों की कुल संख्या हमारी होती है 52। कितनी होती है? 52। और जो मूल संख्या होती है वो हमारी 44 होती है। वर्णों की कितनी संख्या होती है? हमारी 52। जो कुल संख्या होती है वो हमारी 52 होती है। जो वर्ण हमारे होते हैं वो तो पता ही है कि हम किसमें लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो इनकी मूल जो संख्या होती है वो 44 होती है, और जो कुल संख्या होती है वो हमारी होती है 52। अब हम आएंगे वर्णमाला। वर्णमाला,
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे समझेंगे अब क्वेश्चन में ये हमें ध्यान देना है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा ना कि वर्णों के क्रम को कहते हैं, या ऑप्शन में दे देगा वर्ड दे देगा, वर्णमाला दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो हमें व्यवस्थित इस शब्द पे हमें जाना है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब हमारी डेफिनेशन ये होगी, ये डेफिनेशन हमारी सही है, ये डेफिनेशन हमारी सही नहीं होगी अगर इसको हटा दें। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ये शब्द, इस शब्द को हमें ध्यान में रखना है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम उदाहरण से समझेंगे, इसको हम ऐसे समझ लेंगे, जैसे हमारा वर्णमाला में आ के बाद बड़ा आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यही इसको हम अगर ऐसे लिख दें, आ के बाद ऊ, ओ, तो ये कोई क्रम नहीं हुआ है, ये कोई हमारा वर्णमाला का कोई क्रम नहीं है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, इतना हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है ना तो वहां हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। अब हम आएंगे वर्ड के भेद, किस पे आएंगे, वर्ड के भेद। वर्ड के भेद होते कितने हैं, दो, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ वर्णमाला से, वर्णमाला तो पूरा ही हमारा महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन आप, कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लेना, यहाँ से इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से, तो इस चीज को मैं ध्यान अच्छे से पढ़ना है। हमें वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं, दो। स्वर व्यंजन, स्वर हमारा क्या होता है, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना बोले जाएं, जो जो हमारे स्वर होते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वो हमारे होते हैं व्यंजन। जो स्वर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे होते हैं स्वर। और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे व्यंजन होते हैं। अब हम यहाँ स्वर होते कितने हैं, स्वर हमारे होते हैं 11। अब यहाँ हम समझेंगे स्वर कितने होते हैं, 11। हाँ, बड़ा, छोटी, स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ये भी हमें संख्या भी हमें बहुत ध्यान से, कोई अभी हम कुछ भी ऐसे वर्ड के भेद बता रहे हैं ना, अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ देते हैं कि वर्ड के भेद होते कितने, तो हमें साथ साथ में संख्या भी याद करके चलना है। वर्ड के भेद होती है 2, वर्ड के भेद कितने होते हैं, 2। और स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। और जो ये इसमें जो 4 ये होते हैं ना हमारे स्वर, ये हमारे आएंगे संयुक्त स्वर में। ये क्या होते हैं हमारे, सॉरी, ये जो 4 हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर कैसे होते हैं, ये दो स्वर वर्णों, अलग अलग स्वर वर्णों से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, इनको भी हम बताएंगे, दो अलग अलग स्वर वर्णों से बनते हैं इनको, इसीलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। फ्रेंड्स हमें ध्यान से पढ़ना, ये चीजें बहुत अच्छे से पूछी जाती है एग्जाम में। संयुक्त स्वर, अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं, अब क्वेश्चन बनते ऐसे हैं कि दे दिया जाएगा इनमें से आ दे दिया जाएगा, ई दे दिया जाएगा, बड़ी ई दे दिया जाएगा, इसमें एक ओ दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसलिए कह रहे हैं ध्यान से, मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। अब ये बनते कैसे संयुक्त, ये संयुक्त स्वर किस लिए है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। कैसे, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, लाइट थोड़ा कट हो गई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। हम स्वर संयुक्त स्वर पे थे हम, तो हम हमारे हो गए थे, संयुक्त स्वर पे थे हम।
तो हमारे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। हमारे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। जो ये रहे हमारे संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। इनको हम शुरू से बता दे रहे हैं। जो हमारा संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, बनते कैसे हैं हमारे संयुक्त स्वर? ये हमारा बनेगा ए, और हमारा बड़ा ए जो है वो बनेगा हमारा ए को मिला के अब हम ओ पे आएंगे। ये हमारा हो जाएगा ओ। अब हम ओ पे आएंगे। ये हमारा हो जाएगा ओ। ये हमारे हो गए हैं संयुक्त स्वर। तो ये भी फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि ये बनते कैसे हैं। अब इसमें आप लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे हमारा ए बनना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे इसमें जैसे हमारा बड़ा ए बनना है, ये जो ए है वो हमारा बनना है, तो हम कैसे कर देते हैं आ, इसमें हम क्या कर देंगे, बस बड़ी ई इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड कर देते हैं और रिजल्ट कर देते हैं ए। ये गलत है। इसमें ही हमारा छोटा ई आ जाएगा, इसमें ही हमारा बड़ा ई आ जाएगा, तब हमारा ए बनता है। और इसमें हमारा जो हमारा ए बनेगा उसमें हमारे दोनों ए आएंगे, छोटा ए और बड़ा ए। और इसमें हमारा जो ये है, ऐसे हमारा ये ओ भी बनता है, इसमें छोटा ऊ आ जाएगा, इसमें बड़ा ऊ आ जाएगा। ऐसे इसको समझ लीजिए, ये हमारा गलत है, ये हमारा रॉन्ग है। फ्रेंड्स हमारे स्वर हो गए हैं संयुक्त स्वर। इन्हें हम क्या कहेंगे, इनको हम संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब क्वेश्चन हमारे ऐसे बनते हैं। अब हमारे दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, इसमें ये दे दिए जाएंगे 3, और इसमें एक संयुक्त स्वर में दे दिया जाएगा कोई भी, इसमें चारों में से उठा के कोई दे दिया, पूछ दिया जाएगा इसमें संयुक्त स्वर बताइए। तो हमें ये चीजें ध्यान में रख के चलना है फ्रेंड्स। और हमारे स्वर वर्ड के भेद होते कितने, 2 ही तो हो ही गया। अब हम आएंगे स्वरों के भेद। स्वर के भेद होते कितने हैं, 3। हमारे स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। इनकी हमें संख्या भी याद करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे एकदम सीधा सा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद हमारे होते हैं 3। कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, 3 स्वर हो गए हमारे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर को हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर, और प्लुत स्वर को 3 मात्रिक स्वर। अब कैसे इनको एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक बोलते हैं वो हम बताएंगे अभी। अभी हम आएंगे हर्ष स्वर पे। हर्ष स्वर हमारे कितने होते हैं, हर्ष स्वर हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं, हर्ष स्वर हमारे होते हैं 4। इनकी संख्या फ्रेंड्स, हमें हर्ष स्वर, ये जो हम डिटेल में ये जो बताने जा रहे हैं ये वाला, इनको हमें ध्यान में रख के चलना है। हर्ष स्वर हमारे कितने होते हैं, 4। इनकी संख्या इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से ये होते हैं हमारे हर्ष स्वर, आ, ई, आ, ई, उ, री। कितने होते हैं ये हमारे, 4। इनकी संख्या, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। और इनको हम और भी क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मूल स्वर भी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फ्रेंड्स। जो भी चीजें मैं बता के चल रही हूँ ना, उस पर आप ध्यान थोड़ा देना, कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। इनकी संख्या कितनी होती है, 4।
ठीक है, इनको हाँ, इनको क्या हम आ, यू, री को ये जो हमारे हर्ष स्वर इनको हम क्या इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। यही जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं ये हमारे मूल स्वर होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाता ना कि मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। कौन-कौन से होते हैं? इसे दे दिया जाएगा। और कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये हमारे ये एक ही इसमें मूल स्वर रख दिया जाएगा, उसमें हमको पहचानना होगा। जब हम मूल स्वर तभी पहचान पाएंगे जब ये हमें पता रहेंगे। तो हमारे मूल स्वर कितने होते हैं? 4। और इनकी संख्या, मूल स्वर की संख्या मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। फ्रेंड्स, जो वर्णमाला हमारा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन इतने अच्छे बनते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना हमें करके चलना है। इनकी मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और ये होते कौन से? हमारे आ, ई, उ, री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आएंगे दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर पे, दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। अब दीर्घ स्वर द्विमात्रिक कैसे बोलते हैं? इसमें जो होता है ना, हर्ष स्वर से 2 गुना, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब हमारे दीर्घ स्वर होते कौन-कौन है? हमारे दीर्घ स्वर होते कौन-कौन है? इधर दीर्घ स्वर हमारे होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ, औ। ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। अब इनको तो बता दिया, इनको हम ऊपरी बता चुके हैं फ्रेंड्स, पहले बता चुके हैं। ये हमारे कहाँ चले जाएंगे? हमारे संयुक्त स्वर में चले जाएंगे। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ये भी हमें याद रखना है, संयुक्त स्वर। ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे होते हैं? क्योंकि ये 2 अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर। अब प्लुत स्वर पे आएंगे फ्रेंड्स। प्लुत स्वर हमारा क्या होता है? हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे। हर्ष स्वर से 3 गुना समय या 3 मात्रा का समय लगे। कैसे? हम एक उदाहरण उदाहरण के थ्रू समझेंगे। यहाँ समझ लेंगे उदाहरण के लिए। प्लुत स्वर हमारा जैसे राम, राम, हे राम ले लेंगे। जैसे कभी-कभी हम बोलते हैं हे राम, थोड़ा हम बढ़ा के बोलते हैं ऐसे साउंड करके, हे राम, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। हर स्वर से कितना समय इसमें लगता है? तिगुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। और इसमें एक ये ओम भी आ जाएगा, ओम, ओम। स्वर ये फ्रेंड्स हमारे ये स्वर हमारा प्लस स्वर हो गया। और इसमें हमारे स्वर में कितने क्या हाँ, ये जो हमारे स्वर 11 होते हैं ना, इसमें अंग और आहा। अंग और आहा ये क्या होते हैं? अंग, अंग ना ये अंग ना तो हमारे स्वर होते हैं, ना तो ये हमारे व्यंजन होते हैं। अंग को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं, और आहा को अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग। इसको हम क्या बोलते हैं? अंग को बोलते हैं नासिक के, और उसको आहा को क्या बोलेंगे? विसर्ग। और ये दोनों जो हमारे होते हैं, ना तो व्यंजन होते हैं, ना तो हमारे स्वर होते हैं, अंग आहा। हम्म। फ्रेंड्स वही जो हम बता चुके हैं वही है सब। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ये जो हमारे होते हैं 4 आ, ई, यू, ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और इनकी मूल स्वर की संख्या 4 होती है, जो हम बता चुके हैं वही है। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, उदाहरण राम, हे राम, बाप रे, ये सब आप आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स।
अब हम आएंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं हमारे? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर हमारे कौन से होते हैं? ई, ई, ए, ऐ। मध्यस्वर आ, पश्चस्वर आ, उ, ओ, औ। अब मध्यस्वर ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्यस्वर आप उसमें देखना, कोई भी एग्जाम उठा के देखना, मध्यस्वर ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। मध्यस्वर, अग्रस्वर। अब ये अग्रस्वर कैसे है? इसमें क्या होता है अग्रस्वर? तो हम इसमें हमारे जीभ का अगला भाग जो होता है वो प्रयोग में आता है। अब बोल के देखेंगे, ई, ए, कुछ आप जब साउंड करेंगे तो हमारे जीभ का अगला भाग प्रयोग में आ रहा है, ई, ए। और जो मध्य स्वर होता है आ, जीभ जो है थोड़ा हमारा बीच बीच में मध्य में जा रही है, आ। और जो पश्च स्वर होते हैं वो हमारे होते हैं आ, उ, ओ, औ। ये हमारे होते हैं पश्च स्वर। अब मुख खुलने के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं? संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। अब संव्रत, मुख के खुलने के आधार पर संव्रत को हम समझेंगे। संव्रत का मतलब होता है बंद। फ्रेंड्स, संव्रत का मतलब होता है बंद या सिला हुआ, बंद या सिला हुआ। अब इसका हम जब उच्चारण करेंगे इनको, ई, उ, आप उच्चारण करके देखिए, ये इसमें हमारा मुंह बंद आ रहा है, ई, उ, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुल रहा है इसमें। इस संव्रत में क्या होता है, बिल्कुल मुंह बंद करके हम उच्चारण कर लेंगे, ई, उ, इस टाइप से। संव्रत का ही मतलब होता है बंद या सिला हुआ। और अर्धसंव्रत, इससे थोड़ा सा खुला हुआ। अर्धसंव्रत का क्या मतलब है? इससे थोड़ा, संव्रत से थोड़ा खुला। अब हम इसको जब ई, उ को बोलेंगे तो हमारा मुंह बिल्कुल बंद रहता है, ई, उ, ऐसे। अब अर्धसंव्रत, अर्ध का मतलब आधा, मतलब थोड़ा। अब इससे मतलब इससे समझ आ रहा, अर्धसंव्रत थोड़ा सा खुला हुआ, ए, ओ। इससे थोड़ा सा मुंह खुला है। बोल के देखिए आप, ई, उ, इसमें एकदम हम मुंह बंद करके बोल सकते हैं। अब जब हम इसमें बोलेंगे, अर्धसंव्रत को बोलेंगे, ए, ओ, इसमें इससे संव्रत से थोड़ा सा मुंह खुल रहा है, ए, ओ। अब हम आएंगे विव्रत। विव्रत का मतलब क्या होता है? विव्रत का मतलब होता है बड़ा। विव्रत का मतलब होता है बड़ा। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, विव्रत। ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है, विव्रत। विव्रत मतलब बड़ा। इसको उच्चारण से ही समझ में आ रहा है, आ बोलेंगे ना, इसको साउंड करेंगे तो पूरा हमारा मुंह खुल रहा है। विव्रत का मतलब ही होता है बड़ा। तो ये होता है हमारा आ। इनकी संख्या में भी याद रखनी है। संव्रत की संख्या होती है 4 और अर्धसंव्रत की होती है 2। इनकी संख्या भी हमें याद रखनी है, इनकी 4 होती है, ये हमारे 2 होते हैं और ये हमारा होता है 1। इसकी संख्या होती है 1। विव्रत। और अर्धविव्रत, विव्रत होता है बड़ा, अर्धविव्रत इससे थोड़ा सा, आधा मतलब खुलेगा, इसमें पूरा खुलेगा। अर्धविव्रत में इसमें थोड़ा सा आधा खुलेगा। आए, औ बोल के देखिए, आ में विव्रत में पूरा खुला है आ, और अर्धविव्रत में आए, औ। विव्रत से थोड़ा सा कम खुला है मुंह, आए, औ। इनकी संख्या, विव्रत की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? विव्रत हमारे अर्धविव्रत, यहाँ दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत ये हमारे कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? ए, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी हमें संख्या भी याद रखनी है फ्रेंड्स। अर्धविव्रत, ए, ओ। आप साउंड करके देखिए, एक बार उच्चारण करके देखिए, बहुत इजी तरीके से समझ आ रहा है। संव्रत हमारा मतलब होता है बंद। अब ई, उ, बंद करके आ रहा है साउंड, मुंह ज्यादा खोलने नहीं पड़ रहा, बंद करके भी हम ये साउंड बोल सकते हैं। अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत, इसमें उससे थोड़ा मुंह खुल रहा है, ए, ओ, इससे थोड़ा सा खुला है मुंह, ए, ओ। संव्रत से थोड़ा सा मुंह खुला है, ए, ओ। और विव्रत का मतलब भी बड़ा होता है, विव्रत मतलब बड़ा, आ। और इससे अर्धविव्रत, इससे थोड़ा सा मुंह खुलेगा, इसमें पूरा मुंह खुलता है, इसमें थोड़ा सा बंद रहेगा, ए, ओ, ए, ओ। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आएंगे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 33। हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं? सॉरी, कुल वर्ण होते हैं 52, और मूल जो हमारे वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं। मूल वर्ण हमारे कितने होते हैं? 44। और हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब इसमें से हम मूल जो हमारे व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं
सॉरी मूल वर्ण जो हमारे होते हैं वो हमारे 44 होते हैं। अब उसमें से हम स्वर निकाल लेंगे 11 तो वही हमारे 33 व्यंजन रह जाते हैं। जब मूल वर्ण में हम 11 स्वर निकाल देंगे तो वही 33 हमारे व्यंजन हो जाते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी 33। अब व्यंजन के भेद, स्पर्शी व्यंजन। अब यहाँ से क्वेश्चन इतने अच्छे बनते हैं। स्पर्शी व्यंजन ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। स्पर्शी व्यंजन इनको हम पूरा समझेंगे, स्पर्शी व्यंजन को और अच्छे से समझेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती कितनी है? इनकी संख्या 25 होती है। तो कैसे होती है वो बताएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 का वर्ग। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 25 होते हैं का वर्ग। इसमें हमारे वर्ग कितने होते हैं? इसमें वर्ग होते हैं हमारे 5। कितने वर्ग होते हैं? 5। और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? और क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्पर्शी व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वो कितनी होती है हमारे? 5। और हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। वो देखिए आप लोग। हाँ, हमारे 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5। और हमारे हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। 1 2 3 4 5। चा वर्ग में देख लीजिए 1 2 3 4 5। ता वर्ग में देख लीजिए टा ठा डा ढा डा। ता वर्ग में देख लीजिए ता था दा धा ना। पा वर्ग में देख लीजिए पा फा बा भा मा। कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए और हर वर्ग में 5 हमारे वर्ण हैं। तो ऐसे कितने हो जाते हैं? 5 पच्चे 25। 5 पंचे 25। ये हमारे हो जाते हैं 25। स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने हो जाते हैं? 25। और फ्रेंड्स हमें चीजें सारी, जो चीजें से स्पर्शी व्यंजन पढ़ा रहे हैं तो हमें यहीं पर सब चीजें क्लियर करके चलना है। मतलब स्पर्शी व्यंजन हमें पूरा यही समझना है। इसका मतलब आगे कुछ हमें सोचने नहीं पड़े कि हाँ स्पर्शी व्यंजन हमने कितने क्या। तो हमारे का से माँ तक चीजें हमें बिल्कुल कंफर्म करके चलनी है। का से माँ तक हमारे क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इतनी इतनी बात दिमाग में बैठा लेनी है। का से माँ तक, का से माँ तक कहीं भी वर्ण, कहीं भी ये हमारे कोई भी वर्ण आ जाए तो वो हमारे स्पर्शी ही व्यंजन होते हैं। उसमें हमें सोचना ही नहीं है कि ऊष्म है या फिर अंतःस्थ व्यंजन है या क्या है, उसमें सोचना ही नहीं है। का से माँ तक कोई भी वर्ण आ जाएगा ना वो हमारे क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का से माँ तक जितने भी वर्ण आएंगे वो हमारे क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। वो जो कि हमारे 25 होते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेंगे। इनका उच्चारण स्थान देखेंगे हम। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इनका उच्चारण स्थान देख लेंगे हम। का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ से। और खा, अरे सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया ये। इस पे नहीं ध्यान देना है हमें। ये हमारा थोड़ा गलत है ये। का खा गा गएंगे नहीं, ये इस पे नहीं में जाना है, ये गलत प्रिंट हो गया। कंठ, वो जो हमारा चा वर्ग होता है वो हमारा होता है तालु। क्या होता है? तालु। जो टा वर्ग होता है हमारा वो होता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब मुंह। जो हमारा ता वर्ग होता है वो हमारा होता है दंत। क्या होता है? दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। जो पा वर्ग होता है वो हमारा होता है ओष्ठ। ओष्ठ। अब इनका उच्चारण स्थान फ्रेंड्स देख लेना आप। उच्चारण स्थान इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना महत्वपूर्ण है ना। इनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा इसमें से और पूछ दिया जाएगा इनका उच्चारण स्थान बताइए कौन सा है। तो अगर हमें पता होगा तो हम बता पाएंगे। तो जो हमारा का वर्ग होता है वो हमारा, इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ। का वर्ग हमारा होता क्या है? का खा गा घा इंगिया। और चा वर्ग क्या होता है? चा छा जा झा वा। और हमारा टा वर्ग क्या होता है? टा ठा डा डा डा। ता वर्ग क्या होता है? ता था दा धा ना। पा वर्ग क्या होता है? पा फा बा भा मा। ये हमारे क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। ठीक, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। 5 वर्ग होते हैं हमारे। अब इनका का वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कैसे होता है? इसको हम उच्चारण करेंगे, साउंड जब करेंगे तो करके देखिए। हमारा जो साउंड आ रहा है ना वो कंठ से आता है। का बोल के देखिए। का खा गा घा इंगिया। का खा गा घा इंगिया। कंठ से। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। का से का वर्ग, का से कंठ, का से का वर्ग, का से कंठ। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। का वर्ग जो हमारा होगा कंठ है। का से का वर्ग, का से कंठ है। इसको पहले आप उच्चारण करने से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारे कंठ से इसका उच्चारण आ रहा है। बोल के देखिए। का खा ग घा इंगिया।
और चा वर्ग हमारा, इन दोनों को हम बाद में समझेंगे, पहले इनको समझ लें। ये 3 समझ गए, फिर ये तो में आ ही जाता है ता वर्ग। ता वर्ग को बोलिए ता, था, दा, धा, ना। अब इसमें देखिए हमारी जो जीभ है वो हमारा दाँत को छू रही है। जीभ जो हमारी होती है वो दाँतों को टच कर रही है। ता, था, दा, धा, ना। एक बार बोल के देखिए, बहुत ही आसान है। ता वर्ग जो हमारा होता है वो दंत होता है। इसमें हमारी जीभ दाँतों को छूती है, दाँतों को टच करती है। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पा वर्ग ओष्ठ, बोलने से पता चल जाएगा पा वर्ग। अब पा वर्ग को बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। जो हमारे ओंठ हैं वो हमारे छू रहे हैं एक-दूसरे को। ओष्ठ पता चल रहा है। पा वर्ग बोल के देखिए पा, फा, बा, भा, मा। बहुत आसान है। पा, फा, बा, भा, मा। ये 3 तो बहुत आसान है। बस इसमें थोड़ा रहता है, इसमें क्या चा वर्ग, इसको देख लीजिए चा वर्ग चा, छा, जा, झा, वा। जो हमारा चा वर्ग है ये हमारा तालु से आता है। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, वा। टा वर्ग मूर्धन्य से होता है। टा, ठा, डा, ढा, डा। अब इसको हम ऐसे सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमारा कंठ, कंठ पहले, सबसे पहले हमारा क्या आता है कंठ, उसके बाद तालु, फिर उसके बाद क्या आता है मूर्धन्य, फिर दंत, सबसे लास्ट में हमारा ओंठ आता है। पहले हमारा कंठ आता है, फिर हमारा आता है तालु, फिर हमारा मुंह, फिर हमारे दांत आते हैं, उसके बाद में ओंठ, सबसे बाद में ओंठ। तो ऐसे सीक्वेंस से भी हम इसको याद कर सकते हैं। और ये तो 3 तो बहुत ही आसान है। अगर ये हमें 3 कंफर्म हो गए, फिर ये तो हमारे हो ही जाते हैं। इनको हमें याद रखना है। का वर्ग से कंठ ऐसे याद कर लो, और ता वर्ग तो बोलने से पता चल रहा है कि हमारी जो जीभ है वो दांतों को छू रही है, तो हमारी ता वर्ग हो गया। पा वर्ग हमारे जो ओंठ हैं वो हमारे एक दूसरे दोनों ओंठ हमारे छू रहे हैं एक दूसरे को, लिप्स हमारे टच हो रहे हैं। ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। अब इसमें जो हमारे स्पर्श, इस 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, इसमें हमारे और जो व्यंजन रह गए हैं वो भी हम समझते हैं। इसमें हमारे जो व्यंजन रह गए हैं, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा। अब ये हमारे क्या है, ये भी अभी इनका तो हम पढ़ लेते हैं कि हाँ ये तो इस दिया, ये भी हमारे पूछे जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये इनको भी हमें क्लियर करके चलना है। जो इनका हमारा उच्चारण स्थान है, जो ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान देख लेंगे। कंठ, ये हमारा होता है तालब, तालु। मूर्धन होता है ये, और ये हमारा हो जाएगा दंत। ये हमारा क्या हो जाएगा दंत। अभी इनको समझेंगे, ये फिर 2 हम बताएंगे बाद में। तालु, अब इसका इसका उच्चारण स्थान क्या है, या का तालु। रा का क्या होता है, ये हमें याद करने, ये तो याद करने ही करने हैं। रा का हमारा क्या होता है मूर्धन्य। ला हमारा दंत होता है। ऐसे इसको ऐसे लिख के ऐसे सीक्वेंस से याद कर लीजिए। अब या, रा, ला, वा ऐसे सीक्वेंस से लिख लीजिए, इनको सीक्वेंस से लिख लीजिए। और ये हमारे होते हैं तालु। तालु या हमारा होता है, या और सा हमारे क्या होते हैं तालु में आ जाएंगे दोनों। रा और सा, ये खटकोण वाला सा हमारा किस में हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ला, सा ये दोनों हमारे दंत हो जाएंगे। ये दोनों हमारे दंत हो जाएंगे, इनको ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे। ये दंत हमारे दंत रहेगा हमारा। ला, सा मूर्धन्य रहेगा हमारा। रा और सा, और तालु हमारे हो जाएंगे या और सा। और वा जो और हा है, वा हमारा किसमें आता है, ये हमारा हो जाएगा वा, दंतोष्ठ। ये हमारा होगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब दंत प्लस ओठ, वा। ये हमारा हो जाएगा वा, बोल के देखिए वा, वा दंत प्लस ओठ, वाह। जो हमारे दांत हैं वो हमारे होंठ को टच कर रहे हैं, वाह ऐसे बोलते हैं, ऐसे साउंड करते हैं वाह को, वाह। जो बा होता है वो तुम्हें पता है, बा बा वो हमारे स्पर्शी व्यंजन में आता है। वाह बा वो तुम्हारा पा वर्ग होता है, इसमें हमारे दोनों लिप्स छूते हैं। इसमें जो हमारे दांत है ना, वाह वाह दांत, जो हमारे दांत है वो हमारे लिप्स को टच करेंगे। अब हा हमारा क्या हो जाएगा, हा हमारा हो जाता है काकल्य व्यंजन। ये हमारा हो जाएगा काकल्य व्यंजन। ये हमारा कंठ से निकल, हा हा हा, काकल्य व्यंजन इसको क्या बोलते हैं। ये ऐसे भी एग्जाम में सीधा सा बनता है क्वेश्चन कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, ऐसे दे देंगे ऑप्शन।
काकल्य व्यंजन, हाँ को हम क्या बोलेंगे, काकल्य व्यंजन। अब ये हमारे हो गए ये अंतःस्थ व्यंजन, वही यारा लावा, वही तो बता दिया इनके, हमने उच्चारण स्थान तो मैंने बता ही दिया है। ये उस व्यंजन हमारे होते हैं सा सा हा, इनका भी उच्चारण स्थान बता दिया। और ये अनुनासिक, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जो हमारे वर्ग होते हैं ना पांच, का चा टा ता पा, जो उसका लास्ट हमारा वर्ण होता है, जो लास्ट वर्ड होते हैं, जैसे ये का वर्ग का इंगिया, का खा गा घा इंगिया, और जो हमारा चा वर्ग का चा छ जा या, उसका वहाँ या, और उसका हमारा का खा गा इंगिया, और उसका टावर का टा ठा डा, टावर का ता था दा ना, पावर का पा फा बा भा मा। तो ये जो हमारे लास्ट वर्ड होते हैं हर वर्ग का पांचवा अक्षर, वो हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक, वो हमारे होते हैं अनुनासिक। ये हर वर्ग का पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अनुनासिक। अब ये उत्क्षिप्त संख्या, ये कितने होते हैं, दो, इनकी संख्या भी हमें याद करके चलना है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, दो। उत्क्षिप्त व्यंजन जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, दो। इनको हम बोलते हैं द्वि, इनको एक भी, ये भी द्विगुणित भी बोलते हैं इसको, द्वि द्विगुणित, द्विगुणित व्यंजन भी इनको बोलते हैं, द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हमारे कितने होते हैं, द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। डा ढा, ये कितने होते हैं हमारे, दो। उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन ये कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं, डा ढा। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, रा। अब प्रकंपित या लुंठित व्यंजन से कैसे क्यों कहते हैं रा, अब रा को बोल के देखिए, हमारी जीभ लुढ़क के थोड़ा रा, रा थोड़ा कंपन सा करती है, रा रा ऐसे बोले, ऐसे कुछ साउंड आता है, रा रा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। ये रा होता है, ये हमको याद करना ही करना है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन क्या होता है हमारा, रा रा बोलिए आप, रा, ऐसे कुछ जीभ हमारी वाइब्रेट करती है, कुछ कंपन टाइप का होता है। ये तो मैं बता ही चुकी फ्रेंड्स। दंतोष्ठ व्यंजन वही दंत प्लस ओष्ठ, वाह, जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे लिप्स को, हमारे ओठ को छूते हैं, वाह, ऐसे कुछ हम ऐसे ही वाह को साउंड कर उच्चारण करते हैं, वाह वाह। दंत प्लस काकल्य व्यंजन हा, हा, ये कंठ से निकलता है हा। ये हमारे आगत व्यंजन होते हैं जिसमें नुक्ता लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है, नुक्ता, नुक्ता वाले व्यंजन। आगत व्यंजन कौन होते हैं, नुक्ता वाले व्यंजन, नुक्ता वाले व्यंजन, ये हमारे होते हैं आगत व्यंजन, जिसमें ये नीचे ये नुक्ता लगा होता है, ये हमारे नुक्ता वाले व्यंजन होते हैं, जो ये दूसरे देश से आए हुए हैं, इसलिए इनको इनको आगत व्यंजन बोलते हैं, दूसरे देश से आए इसलिए इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक, ये तो रह गया। हाँ, पार्श्विक व्यंजन ला होता है। पार्श्विक मतलब जो हमारी जीभ है ना, उसके साइड से थोड़ी सी हवा निकल जाती है, दोनों जीभ के दोनों साइड से हवा निकलती है, पार्श्विक व्यंजन ला, ला साउंड करिए, ला, जो हवा होती है वो दोनों साइड से, जीभ के दोनों साइड से हवा निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है हमारा, ला, ये एक ही होता है, पार्श्विक व्यंजन ला। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं चार, छत्र ग्रा छत्र ज्ञा शा, छत्र ज्ञा शा, ये हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन हमारे, चार, चार होते हैं। हाँ, छत्र का सा, ये मिलके कैसे का सा। हाँ फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन दे देगा कि छत्र, अच्छा इसका सही रूप, छतरी का छत्र का सही रूप बताइए, तो उसमें ऐसे दे देगा ऑप्शन, कैसे दे देगा, का दे देगा, सा दे देगा, का दे देगा, दोनों में विसर्ग लगा, दोनों में हलंत लगा देगा, दोनों में हलंत लगा देगा, ऐसे ऐसे कर देगा। इसमें ये ऐसे, तो हमारा सही कौन सा हो, किस ऑप्शन पे हम जाएंगे जिसमें का में हलंत लगा रहेगा, ऐसे इस पे हम ध्यान देंगे, किसी इसमें एक ऑप्शन में दोनों में हलंत नहीं रहेगा, एक ऑप्शन में वो दोनों में हलंत दे देगा, और एक एक में ऐसे भी कर सकता है ना, सा में हलंत दे देगा, सा में हलंत दे देगा, जो हमारा सही होगा वो कौन सा सही है हमारा,
का में हलंत प्लस सा, ये पहले वर्ड में हमारा हमेशा इसमें सभी में पहले वाले वर्ड में पहले वाले अक्षर में ही हलंत लगता है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। जैसे का में लगा, इसमें ता में, इसमें जा में लगा, इसमें सा, बनते कैसे का सा, छत्र ता और रा मिलके त्रा बनता है, जा और या मिलके ज्ञा बनता है, सा और रा मिलके सरा बनता है। होती कितने हमारे चार, इनकी संख्या कितनी होती है? चार। संयुक्त ऐसे इनकी संख्या भी हमें याद करके चलिए, पूछते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चार। इनकी संख्या कितनी होती है? चार। इसकी संख्या कितनी होती है? चार। अब हम यहाँ फ्रेंड्स स्वर समझेंगे, जो हमारे स्वर का भी उच्चारण स्थान होता है फ्रेंड्स। यहाँ हम यहाँ समझेंगे स्वर, जो हमारे स्वर रह गए हैं, क्योंकि हमने व्यंजन का ही उच्चारण स्थान बताया, स्वर का भी हमारा उच्चारण स्थान होता है, ये भी पूछते हैं स्वर का भी उच्चारण स्थान। ये हमारे स्वरों का उच्चारण स्थान है। व्यंजन का तुमने बता दिया, पहले मैंने बता दिया। अब हमारा क्या होता है, इनका स्वर का भी उच्चारण स्थान बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, तो इनका भी हम जानेंगे, स्वरों का उच्चारण स्थान जानेंगे। तो जो हमारे छोटा आ, बड़ा है, बड़ा आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ये भी सीक्वेंस से हम याद कर सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। कंठ का हमारा होता है आ, तो हम जब उच्चारण करेंगे आ, तो हम देखेंगे हमारा साउंड कंठ से ही आ रहा है, कंठ से आ रहा आ। और जो हमारा तालु होता है, तालु ई, तालु क्या हमारा होगा? ई। मूर्धन री। जो दंत होता है हमारा, वो क्या, दंत में क्या आ जाएगा? दंत का उच्चारण स्थान हमारा आ जाएगा ली। ओष्ठ का उ, बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है। ओष्ठ का हमारे ओठ जो है वो गोल हो रहे हैं, बोलने से हमारे ओठ कैसे हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं, ओष्ठ। अब हमारे ये कंठ तालु, कंठ तालु मतलब क्या? कंठ से भी हमारा साउंड आ रहा है, तालु से भी। बोली ए है, थोड़ा सा कंठ से और तालु से इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण आ रहा है ए। कंठ तालु ए, और कंठोष्ठ हमारे क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ हमारे हो जाएंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ से भी हो और ओष्ठ से भी हो। ओ इसमें देखो ओष्ठ हमारे भी, ओठ जो है हमारे, वो भी हमारे गोल हो रहे हैं और कंठ से भी साउंड आ रहा है ओ। और ये हमारा क्या हो जाएगा? उ जो हमारे हो जाएंगे ये दोनों, ये हमारे केवल ओष्ठ हो जाएंगे। जो ओ औ है वो हमारा कंठोष्ठ में जाएगा, कंठ और ओष्ठ दोनों इसमें। यहाँ कंठ, इसका ओ औ का उच्चारण स्थान हो रहा है कंठ और ओष्ठ दोनों से। और इसका कंठ तालु ए का कंठ और तालु से, बोलने से थोड़ा देखिए, इसमें कंठ से भी इसका आ रहा है और तालु से भी आ रहा है ए। और जो हमारा ये है, इसको हम ऐसे सीक्वेंस से भी ऐसे याद कर सकते हैं लिख के, कंठ तालु ऐसे सीक्वेंस से लिखेंगे, कंठ तालु मूर्धन दंत ओष्ठ। और ऐसे सीक्वेंस से जैसे हमारा होता है ना, जो हमारी वर्ड वाला होती है आ ई री री, ओष्ठ हमारा ये हो जाएगा ली, फिर उसके बाद उ, उसके बाद ए ओ, ऐसे हम इसको कर लेंगे फ्रेंड्स। जितना मैंने कराया है फ्रेंड्स उतना अपना अच्छे से करना। यहाँ से इतने अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से, और हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट डे पर अगले टॉपिक पर आएंगे। धन्यवाद।